क्या व्यू रहेगा आपका बीईएल पर? 72 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा? बीएल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इनको अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स में वैसे तो यहाँ पे मंदी बनी हुई है और स्टॉक भी पर्टिकुलर टूटा हुआ है, लेकिन 56 के नीचे अगर जाता है तो मंदी गहरा सकती है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 56 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। रेडियो खेतान में मूवर रहा है, लेकिन अब इनके लिए क्या सजेशन होगा इनके परचेजिंग प्राइस को देखते हुए? बेसिकली सजेशन अभी यहाँ होल्ड करने का रहेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है 270 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ सकती है। इसीलिए 270 के स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने के यहाँ पे सलाह दूंगी। आगे जाते हुए 330 से लेके 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए, राय आपको मिली है रेडियो खेतान पर आस्था की ओर से। इसके अलावा दीपक सिंह है फोन लाइन 484 का इनका परचेजिंग प्राइस है। बेसिकली एचईजी की बात करें तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया स्तरों पर इन्होंने बाइंग करी है, क्योंकि प्रॉफिट में है ये। तो मैं जो इन्हें स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी वो ऊपरी लेवल का ही रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर वो ट्रिगर भी हुआ तो ये प्रॉफिट में निकलेंगे। 620 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। 850 का लक्ष्य रहेगा। 850 के टारगेट है, होल्ड करने की सलाह है। 400 टेक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अक्षत राव है बेंगलुरु से, उन्होंने सवाल जो भेजा है वो एक्सिस बैंक पर भेजा है। इन्होंने भी ट्विटर पर ये सवाल भेजा था। 35 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए एक्सिस बैंक का। जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो है 428 का। एक्सिस बैंक आज तो इनका बैंक स्टॉक्स काफी गिरे हैं, लेकिन इनकी एंट्री लेवल तो ठीक ठाक है अगर लेवल के हिसाब से देखें आज तक। क्या सजेशन होगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो एक्सिस बैंक पर? बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो भी यहाँ पे 340 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ऐसा लगता है बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अभी लगातार 3 बैंकों के जो नतीजे आए थे दीपावली, चाहे से एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो। इनफैक्ट एक्सिस बैंक पर्टिकुलरली बात करें तो 28% लोन बुक मोरेटोरियम में गई है। तो अभी सबसे बड़ी चीज जो हम यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं वो कितना परसेंट यहाँ पे जो लोन बुक है बैंकों की वो मोरेटोरियम के लिए जा रही है, क्योंकि आगे जाते हुए स्लिपेजेस और एनपीज वहीं से हमें निकल के आते हुए नजर आएंगे। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट काफी ठीक थे, बट जिस तरह से अभी मोराटोरियम में ये लोन बुक गई हुई और प्रोविजंस भी देखिए बैंक ने बहुत ज्यादा बनाए हैं। 3000 करोड़ के प्रोविजंस हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रोविजंस बैंक ने बनाए। तो मेरे हिसाब से काफी कॉशियस है बैंक, और पूरा बैंकिंग सेक्टर अभी काफी कॉशियस है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो स्टॉप लॉस लगा ले 340 का। उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ एग्जिट ही कर जाए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट गहरा सकती है। तो एक्सिस बैंक में बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 340 का। अगर ऊपरी स्तरों पर एक बाउंस बैक आया तो हो सकता है 450 तक के लेवल हमें वापस देखने को मिले। तो 324 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए एक्सिस बैंक। उछाल मिले तो आपके भाव के आसपास है, पर उसके ऊपर जा सकता है। पंकज कुमार लखनऊ से फोन लाइन पर है। पंकज जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? फिनसर्व में तो लॉन्ग टर्म व्यू है, 4600 का परचेजिंग प्राइस है, और इमीडिएट व्यू है आईसीआईसीआई बैंक में 335 की एंट्री है। बताइए क्या करना है? दीपाली, जिस तरह से सैटरडे को नतीजे आए थे उसके बाद हमने आज 5% तक की गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में देखी है। अगेन जो मैं प्रोविजनिंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे बैंक ने काफी बड़ी प्रोविजनिंग करी है, और मेरे हिसाब से उस वजह से ही मार्केट थोड़ा कॉशियस हुआ है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक ने जो रिपोर्ट किया है अप्रैल 30 तक की जो इनकी लोन बुक है वो 30% मोराटोरियम में गई है, और जो इनका बेसिकली लोन बुक का सबसे बड़ा पार्ट है 49% वो मॉर्टगेजेस से आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में भी मार्केट अभी इसी चीज को लेके कॉशियस है कि 30% लोन बुक का मोरेटोरियम में है, तो आगे जाते हुए वो किस तरह से पैन आउट होता है। ऑल्दो कंपनी ने काफी बड़ी प्रोविजनिंग, यहाँ पे बैंक ने काफी बड़ी प्रोविजनिंग की है, बट अगेन थोड़ा सा कॉशियस व्यू यहाँ पे पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेके बनाया जा सकता है, और उसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक में, और वैसे भी इन्होंने पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लिया है, तो 295 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। उसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करें। 350 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपरी स्तरों पर, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। बजाज फिनसर्व की बात करें तो फंडामेंटल्स, क्योंकि आज ज्यादातर यहाँ पे जो सवाल आ रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर को और फाइनेंशियल सेक्टर को लेके ही है, तो अगेन फंडामेंटल्स थोड़े से अभी कॉशियस है। अनसर्टेनिटी का माहौल है, ज्यादातर बैंक में प्रोविजनिंग बढ़ी ही है। सो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी इसमें अछूते नहीं रहेंगे। अगेन इन्होंने लॉन्ग टर्म यहाँ पे रखा है, तो 4120 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व को होल्ड करें। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है दोनों ही स्टॉक्स पर, और उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आरबीएल बैंक 128 की बाएंगे, क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो या तो एग्जिट करें, नहीं तो फिर एक स्टॉप लॉस 107 का लगा लें, क्योंकि आरबीएल बैंक की जब हम बात करें तो नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन अगेन कंसर्न स्लिपेजेस को लेके है और वो पूरे बैंकिंग सेक्टर पे है। तो अभी मेरी सबसे पहले तो ये राय रहेगी कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा कॉशियस ट्रेड करें, और उसमें भी अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो जो टॉप बैंक है जिसमें पेडिग्री काफी बढ़िया है, बैलेंस शीट काफी मजबूत है, 3 चीजें हमेशा दीपाली बैंकिंग सेक्टर में देखने की होती है। सबसे पहले एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, जिसमें एचडीएफसी बैंक के 18.5% है, यानी कि कैपिटल काफी अच्छा खासा है बैंक के पास, वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जो इनके एनपी रेशियोज है वो कंफर्टेबल लेवल पे होने चाहिए, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तीसरा, मैनेजमेंट काफी अच्छा होना चाहिए। सो इन सब पैरामीटर्स पे अभी एकमात्र बैंक एचडीएफसी बैंक लगता है। कोटक के नतीजे आए नहीं है इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। बाकी सारे बैंक है उसमें कॉशियसली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होते हैं तो बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। तो इनके लिए भी सलाह रहेगी 107 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएल बैंक में होल्ड करें, लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो बिल्कुल यहाँ से निकल जाए। सेक्टर के तौर पे केमिकल बढ़िया लगता है, फार्मास्यूटिकल बढ़िया लगता है, लास्ट हफ्ते भी मैंने इस बारे में बातचीत की थी, तो उनमें से कहीं पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं, नुकसान की भरपाई होने के आसार रहेंगे। चलिए, तो सजेशन आपको मिला है आरबीएल बैंक का, उस हिसाब से रणनीति आप बनाइए, बेहतर विकल्प है। वहां पर ऊपर की बाइंग है, उसके बावजूद भी स्टॉक इनके भाव के ऊपर गया। आज के सेशन में क्या सजेशन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आस्था? रिलायंस की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली काफी बढ़िया है। रिलायंस जियो ने यहाँ पे 17.5 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं Q4 ऑफ FY20 में। दूसरा जो इनका सेगमेंट है रिटेल, वहां पे भी काफी ज्यादा अच्छे खासे स्टोर्स हैं, 11,784 के आसपास, और इनफैक्ट इस क्वार्टर में ही काफी अच्छे खासे इन्होंने नए स्टोर्स ऐड किए हैं। तो ये जो दोनों सेगमेंट है ये काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, आगे जाते हुए कंपनी को मजबूती देंगे। फेसबुक के साथ जो यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है वो भी कंपनी को यहाँ पे मजबूती देगी। ओटीसी जो बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल जिसे हम कहते हैं, वहां पे भी एनसीएलटी को यहाँ पे अप्रोच किया जा रहा है, तो आगे जाते हुए वहां पे भी कंपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएगी। मेरे हिसाब से हर तरह से ये कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस निवेश में।